और ऊंचा बोलो हालेलुया। यह इफिसियों का हम 6 अध्याय पढ़ेंगे आज। इस चैप्टर को युद्ध के विषय में अच्छे से सीखना होगा तुम्हें, ठीक है? क्या तुम अच्छे से सीखना चाहते हो आज इस वचन को? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इफिसियों चैप्टर 6 उसका 10 वचन से। लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। बाइबल में परमेश्वर का वचन है हमारे लिए कि तुम परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, मतलब उसके पावर, जो परमेश्वर की पावर है। हालेलुया। जो पावर एलिया के अंदर काम करती थी, उसके धार्मिकता के कारण, उसके अच्छे रिश्ते के कारण, उसके विश्वास के कारण, उसके भरोसे के कारण जो पावर एलिया के अंदर काम करती थी, बाइबल में लिखा उस पावर से वो उस टाइम सरकार मसीह लोगों को सता रही थी, जैसे आज भी। हालेलुया। तो उस सरकार भी उन लोगों के साथ थी जो गलत लोग थे। उस समय एक बाल देवता था, मतलब शैतान। बाइबल में लिखा है कि वो बाल जो था, लोग इजरायली या अन्य जाति, बीच में इजरायली भी उसको मानते थे, बेवकूफ बन जाते थे। उनका मानना था कि जितनी बारिश होती है, बादल आते हैं, आकाश से वर्षा होती है, सूरज की जो ऊर्जा है, हवा है, सब चीजों पर जो अधिकार है उस बाल का है। आग पर भी, हर चीज के ऊपर उसका अधिकार है। इसीलिए एलिया ने कहा, आज पता चल जाए कि यहोवा परमेश्वर है या बाल परमेश्वर है। एक वेदी बनाओ और उस वेदी के ऊपर बलि रखो, और जो आसमान से, क्योंकि आसमान का उसको परमेश्वर मानते थे, बाल को, जो सोचते थे कि सारियां चीजों पर उस अधिकार उसके हाथ में। इसीलिए उसने कहा, जो आसमान से आग को ले आएगा वही परमेश्वर होगा। और ये काम एलिया ने किससे किया? जो उसके अंदर पावर काम कर दी, जो उसके अंदर वो रिश्ता था। बाइबल कहती एलिया के बारे में जितना मुझे समझ आए, एलिया को ना तो उसने बाइबल में शादी की, ना उसने कभी किसी को बुरी नजर से देखा। वो एक जंगली जैसे मनुष्य होते हैं, ऐसे मनुष्य था। कैसे था? एक जंगली की तरह, जैसे उसको दुनिया से कोई मतबल नहीं, सिर्फ परमेश्वर से मतबल था, सिर्फ उसकी इच्छा से मतबल था। कोई महंगा कपड़े नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, शैनियां नहीं चाहिए, बस खुदा की इच्छा उसके अंदर काम कर दी। इतनी पवित्रता ही, इतना तगड़ा मन। इसीलिए तो स्वर्ग से स्वर्गदूत अग्नि में रथ उसको बैठाकर लेकर गई, ऐसे ले गई उसको। सोचो कितनों को बात समझ आ रही है? तो वो उस आग को उस पावर से लेकर आया जो उसके अंदर काम कर रही, और वही पावर आज तुम्हारे अंदर काम करेगी। क्या तुम्हें ये पावर अपने अंदर काम करना लेना चाहते हो? तो फिर अपने शारीरिक जीवन को खत्म करना होगा। शारीरिक जीवन को काम नहीं करने देना। अगर शारीरिक जीवन काम करेगा तो परमेश्वर की पावर भी काम नहीं करेगी। फिर हालात में रहेंगे, किसी दुख में, प्रॉब्लम में, मुश्किल में रहेंगे, फिर कुड़कुड़ाते रहेंगे, सोचते रहेंगे। कुछ लोग मेरे बारे में आगे पीछे बोलते रहेंगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ बोले, चाहे मेरी बदनामी करे। पिछले दिनों में इतना रोला पाया लोगों ने, मुझे कोई असर नहीं इसका। मुझे पता है मैं किसका काम करता, मैं किसके सामने चलता हूं। अगर मैं तुम्हें इतना ये ज्ञान देता हूं आत्मिक, तो सोचो मैं खुद नहीं लेता हूं। बोलो, अगर ये ज्ञान खुदा मुझे देता है, इसका मतलब मैं उसके सामने कैसा हूं ये बस मेरा परमेश्वर जानता है। मुझे मनुष्यों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसीलिए अपना ध्यान बढ़ाओ। और वापस हम इस वचन पर आते हैं, पावर के ऊपर। वचन में लिखा, उसकी शक्ति, उसकी पावर और उसके प्रभाव में क्या बनो? किसने बनना? ये बलवंत तुमने।
तुम्हारा काम है कैसे बनना, तुमने बलवंत, उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति में ही है, तुम्हें पकड़ना होगा वचन। ये ऐसे नहीं बना जाएगा, ऐसे ओ परमेश्वर 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 मेरे ते दया कर, मैंने पावर दे दे, पावर दे दे, पावर दे दे, पावर, ऐसे नहीं, ऐसे मांगने से नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली जीवन जीने से पावर काम करेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ चलकर पावर काम करती है। अगर ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो को पता ना होती तो आज हम पढ़ रहे होते ऐसे। कैसे पढ़ रहे होते? उन्होंने मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेका और परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दी। वो जब जलते हुए आग के भट्टे में फेंके गए, उनकी हड्डियां सड़गी, सवा होगी, पर उन्होंने परमेश्वर शैतान के सामने घुटने नहीं टेके। फिर ऐसे प्रचार कर रहे होते। बोलो, वो भी अच्छा होता कि परमेश्वर के लिए जान दे दी, फिर हम ऐसे प्रचार कर रहे होते। लेकिन हम ये प्रचार कर रहे हैं कि उनके अंदर वो पावर को इतने अच्छे से प्रैक्टिकल करना जानते थे। उन्होंने वो पावर प्रैक्टिकल जीवन जी के अपने जीवन में उसको देखा, इसीलिए आग उन्हें जला नहीं पाई। आमीन। ऊंचा अपना ध्यान देकर रखो। अभी तुम्हें जिस दिन तुम्हारा आमीन अपने आप निकला ना, समझ लेना मेरे प्रचार का पूरा असर तुम्हारे ऊपर है। ये बात को याद रखना। शद्रक मेशक प्रैक्टिकली जानते थे कि ये पावर कैसे काम करी। मांगने से काम नहीं करी, ऐसे नहीं पावर दे दो, पावर दे दो, पावर दे दो, प्रैक्टिकली। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन पावर का मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब मैं 11 पढ़ता हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। कौन से ये हथियार है जो हमने बांधने ताकि हम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सके? 12 में लिखा, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। ये तो तुम्हें पढ़ने से क्लैरिटी मिल गई। हमारा जो युद्ध है वो किसी भी धर्म से नहीं, किसी भी जाति से नहीं, किसी भी इंसान से नहीं। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनका युद्ध अब शैतान और उसकी सेना से, दुष्ट आत्मिक सेनाओं से जो कॉन्टिन्यू पृथ्वी पर काम कर रही है, संसार में भी काम कर रही है और बिलीवर के बीच में भी काम कर रही है। उनसे हमारा युद्ध है। कैसे ये युद्ध हमने लड़ना है, इसके लिए परमेश्वर ने कुछ वचन दिया आपको। इसे मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हें सुनना होगा, समझना होगा ये वचन क्या है। हालेलुया। ये तुम बोलते ही नहीं हालेलुया, ये क्या कर रहे हो? ऊंचा बोलो हालेलुया। ऐसा ध्यान रखो। अल्लाह बड़ा। सुनो तो देखो, 13 में फिर वही बात लिखी है कि उसके सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 में लिखा, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्म पहनकर। पहला पॉइंट, ये परमेश्वर हथियारों के बारे में बता रहे हैं। ये तुम्हें आज मुझे क्लैरिटी देनी है। हथियार, मैंने पिछले दिनों में ये कहा था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा और फिर वो टॉपिक बीच में रह गया। तो मुझे जब कल परमेश्वर के आत्मा ने छुआ तो इस टॉपिक को स्पेशल प्रकट किया कि क्या इसमें बताना है, क्या विषय है हमारा। क्योंकि ये शारीरिक जीवन के अंदर ये आत्मिक चीज, आत्मिक हथियारों को बांधना है, तभी हम बड़े जीत को पाएंगे। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। सुनो, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सच्चाई तो बेल्ट नहीं है ना, कोई कपड़ा नहीं है जिससे हम अपनी कमर को कस लें। जैसे कमर को परना बांध लो कमर पर, या बेल्ट बांध लो, तो उससे हमने कमर को क्या कर लिया? कस लिया। सच्चाई से कैसे कसोगे?
तो ये वचन का मीनिंग क्या है? हालेलुया। ये मुहावरे होते थे ना, उसमें ये शब्द समझ आता। मुहावरों में कमर कसने का मतलब एक मुहावरा टाइप ये लैंग्वेज है, जिसमें मैं आपको समझाता हूं। जो तुमने अब विश्वास किया है प्रभु यीशु के ऊपर, उसको ग्रहण किया है, उसको जाना है कि वो परमेश्वर कौन है, खुदा, ये एक बात सच्चाई है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जो परमेश्वर का वचन है तुम्हारे लिए, जैसे जैसे ये सच्चाई जो यीशु मसीह को ग्रहण करने का विषय है तुम्हारे अंदर, ये विषय है, तुम्हें ये समझ आई कि ये स्वर्ग का रास्ता है। मैं जब मरूंगा तो मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये सब बातें यीशु मसीह को ग्रहण करना एक सच्चाई है। तो इस सच्चाई को इतना अपने मन में, जैसे कमर को कसते हैं ना, ढीला नहीं छोड़ते पैंट को, नीचे ना गिर जाए, है ना। कुछ बहनों के भी जैसे कपड़े होते हैं तो उनको भी बांधने पड़ते ना, कुछ कपड़े ढीले नहीं रखते क्योंकि नीचे ना गिरे ना, इंसल्ट की चीज है, बेइज्जती की बात है। तो इसीलिए परमेश्वर का ये वर्ड कहता है कि जो सच्चाई तुमने समझी, जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरे कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे, बैग। तो ये बात क्या है? ये सच्चाई है। तो हर वो वचन जिसमें हम समझते हैं, जैसे तुम्हारी चंगाई का विषय, तुम्हारे छुटकारे का विषय, तुम व्हील चेयर पर हो, तुम कैंसर में हो, तुम बेड पर हो, तुम चल नहीं सकते, तुम हालातों में हो, तुम गरीबी में हो, लेकिन वचन में लिखा वो तुम्हारी हर एक घड़ी को पूरा करेगा, तुम्हें नीचे नहीं रहने देगा, ऊंचा करेगा, तुम में पूछ नहीं सिर ठहराएगा। तुम कितने भी बीमार हो, अगर तुम्हारी कमर कसी, मतलब मन में वचन को, सच्चाई को कसकर पकड़ा है, तो तुम शैतान पर जय पाओगे, उसकी जुक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। ये मतलब है सच्चाई से कमर को कसने का। तुमने ढीला नहीं होना है किसी भी बात में। जो खुदा कह रहे वो 100% श्योर है, जो उसने कहा है उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं, कोई भी ऊपर नीचे इधर उधर कुछ नहीं है। जैसा उसने कहा वैसा है, पक्का 100% तुम्हारे लिए। इसीलिए अपनी कमर को कसना मतलब अपने मन में कस लेना उस सच्चाई को, वचनों को। अगर उसने कहा व्यभिचार के बारे में, तो जो उसने कहा है वो 100% ऐसे ही है। उसका व्यभिचार का फल मौत है तो मौत है, पाप की मजदूरी मौत है तो मौत है। उसने कहा शरीर में मन लगाओगे तो मृत्यु है, इसका मतलब यही है। इसलिए कमर को कस लो, जरा सा भी ढीला नहीं उसके वचन में होना। यह शैतान से हमारा युद्ध है, ये युद्ध है, इस बात का युद्ध है। कितने लोगों को बात समझ रही? और ये युद्ध हमारे मन में, हमारे अंदर है, तलवार डांग से, बंदूक से नहीं है। और आगे लिखा धार्मिकता की जिलम। हम जानते हैं ना अब हम किसकी धार्मिकता करते हैं। अब हम पत्थर मिट्टी चीजों की नहीं करते, अब हम जीवित परमेश्वर की धार्मिकता करते हैं। जिलम क्या होता है? जैसे एक वर्दी डालना पूरी, जैसे एक फौज, जैसे पुराने समय में जब राजा के टाइम में राजा या सेनापति लड़ते थे तो उनके ऊपर एक जिलम मतलब एक शील्ड इंग्लिश में उसको कहते हैं शील्ड, जो उसकी बॉडी पे पहनाते थे ताकि तीर मारे कोई तो वो लगे ना, ऐसे शील्ड लोहे की। कितनों को समझ आ रही? उस तरह से अपनी धार्मिकता की जिलम पहनो। धार्मिकता की जिलम पहनने का मतलब जो तुम धार्मिकता कर रहे हो उसमें जरा सा भी डाउट नहीं। मैं किसी से मिला, वो कहते हैं क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? इतने सालों से विश्वास कर रहे हैं, ये मुझे पूछ रहे हैं 10 साल बाद चलकर यीशु में। ये धार्मिकता की जिलम से आगे पीछे हो रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इतना धन्यवाद। रोज मैं बचाया गया हूं, मैं बच गया हूं, मैं राइट हूं, स्वर्ग में मेरा जीवन की पोथी में नाम लिखा गया। उन वचनों को याद करना है, ध्यान देना है। मैं मुसाफिर हूं, ये असली घर मेरा पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग पर है।
वो आने वाला है बादलों के ऊपर। लाड़िए नी खिचल तैयारियां, तेरा लाड़ा आने वाला है। ये पिछले दिनों में गाना गाया था ना, ये वाला सॉन्ग, धार्मिक सॉन्ग। ये बात को सीखो, वो आने वाला भूलो मत। बाइबल में लिखा जैसे जैसे वो दिन आने के निकट हो उतने अलर्ट हो जाओ, उतने चौकस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो धार्मिकता है ये तुम्हारा उद्धार है। इसी से तुम स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। इसलिए इसको चिलम की तरह, एक ऐसे शील्ड की तरह, एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई जब होती थी तो वो शील्ड पहनते थे। जबरदस्त जब युद्ध होता था, वो वाली शील्ड लोहे की, उसको कहा अपनी चिलम। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता का ऐसे मैथ होना चाहिए, ऐसे नहीं नॉर्मल। जैसे जैसे धार्मिकता का मतलब क्या होता है, जैसे आज तुम संगति में आए हो, ये तुम्हारी धार्मिकता का एक पार्ट है। जब तुम्हें परमेश्वर ने कहा 10 बजे लाइव होगा और पहली प्रेयर होगी, ठीक है, कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद जैसे संगति स्टार्ट होती है, तुम समय से पहले आकर बैठते हो, तो ये तुम्हारी धार्मिकता है। अब तुम अपनी धार्मिकता में चौकस हो, अलर्ट हो। तुम संगति 10 बजे हुई, तुम 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1:30 बजे आए, तुम्हें कोई मतलब नहीं इससे क्या है ये संगति, क्योंकि ये धार्मिकता है तुम्हारी। तुम धार्मिकता करने आए हो यहां। तो अगर तुम्हारे जीवन में धार्मिकता है नॉर्मल तरीके से, तो तुमने अच्छे से उस जिल्म को पहना नहीं, तुम अधूरे हो उस जिल्म से। तो इसीलिए तुम शरीर में रह सकते हो और दुष्ट की जुक्ति में फंस सकते हो। इसलिए उसे किसी भी तरह से दाव नहीं देना, उसको मौका नहीं देना है। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर का वचन कहता है तुम 6 दिन काम करो, 1 दिन मेरी हजूरी में रहो। तुम्हें इसीलिए मीटिंग मिस नहीं करनी। तुम्हें करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल जाए, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो, जिस दिन तुम्हारी संगति है उसको साइड पर कर दो, वो तुम्हें 100 करोड़ का प्रॉफिट देगा। इतना ताकतवर परमेश्वर है। मैंने ये देखा अपने जीवन में, जब मैं भी कॉन्ट्रैक्टर था, मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता था और मैं बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। कितनों को समझ आ रही है? अगर तुम पास्टर इधर जुड़े हो, तुम स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर हो, तो पक्का मन बना लो मैं अगुए के साथ कैसे चलना। तुम ये मन बनाकर आना, फिर देखना तुम्हारी कलीसियां बढ़ती कैसी है, तुम्हारे रास्ते खुलते कैसे हैं, लोग कैसे खड़े होते हैं, डिवाइन हेल्पर कैसे खड़े होते हैं, और कैसे आगे आगे काम बढ़ता है, ये देखना। फिर उसके बाद करके देखना ये वचन पूरा। तुम्हें सबसे पहले अपने 10, 20, 50, 100 लोग जो भी आपके पास है, उन पर कुड़कुड़ाने की बजाय, ये दबाव डालने की बजाय, ऐसा करो वैसा करो, उनको लगातार समझाने की बजाय सबसे पहले तुम करो, हो जाएगा सारा कुछ राइट, जबरदस्त राइट हो जाएगा। हालेलुया। हम आगे भी बढ़ते, क्या लिखा है आगे? लिखा 15 में, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर गुड न्यूज देना, लोगों को सुसमाचार देना। अगर तुम डरते हो तो तुम्हारा ये वाला हथियार तुमने बांधा नहीं। बोलो, तुमने क्या नहीं किया? ये वाला हथियार बांधा नहीं है। वचन में तो ऐसा लिखा है ना, सारे हथियार बांध लो। तो उन हथियारों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे। अगर तुम लोगों को गुड न्यूज नहीं दे रहे, सुसमाचार नहीं दे रहे, अगर तुम्हें सुसमाचार देना नहीं आता, तुम्हें शर्म आती है या तुम्हारा मन नहीं करता, प्रेयर करो, परमेश्वर के सामने जाओ, मुझे बताओ परमेश्वर, मुझे यूज करो, कैसे करना ये तेरा पवित्र काम, कैसे ये सुसमाचार की जूती पहननी है मुझे, कैसे ये जूते पहनकर बड़े स्ट्रांग चलना है इस काम में। जूते पहनने का मतलब क्या है? स्ट्रांग स्ट्रांग काम करना, स्ट्रांग स्ट्रांग चलना है इस काम में, इतना मेल मिलाप का काम करना परमेश्वर के लिए, ये एक हथियार है, इसे भी बांधना है। हालेलुया। और आगे लिखा, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। और 17 में लिखा, उद्धार का टोप। 2 बातें अभी तुम्हें समझानी है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। सुनो इधर देखो, जब लड़ाई करते हैं
राजाओं के बीच में जंग में युद्ध में, तो दो चीजें मेन उनके हाथ में होती है, एक ढाल और एक तलवार। युद्ध में ये दो चीजें बड़ी काम करती है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ये आत्मिक युद्ध है जो शैतान के साथ, हमारे विश्वास को हमारी ढाल कहा है, और वचन को परमेश्वर की क्या कहा है, तलवार कहा है। वचन को क्या कहा है, तलवार कहा। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सुनो तो देखो ध्यान से, अब ये बड़ा विषय है, क्योंकि जितने भी अटैक होते हैं है ना, जैसे मान लो कोई भी अटैक आया, अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया है ना, जैसे शद्रक मेशक का अगर विश्वास डगमगा जाता तो वो सड़ जाते, जल जाते आग में। उनका विश्वास डगमगाया नहीं। जब मूसा लाखों लोगों को लेकर इस मिस्र से आगे बढ़ रहा था, तो आगे समंदर आ जाता है, समंदर। वो समंदर जब आता है तो पीछे सेना आ जाती है। सारी इजराइल प्रजा तो डर गई, चिक्के मार रही। एक बंदा नहीं डरा, एक बंदा अपने विश्वास में खड़ा है, वो मूसा है। उसको पता है परमेश्वर साथ, अभी हल होगा, अभी काम होगा। वो परमेश्वर से बात करता, परमेश्वर कहता अपनी लाठी समुद्र पर मार, समुद्र दो भाग हो जाता है। क्यों हल निकलता है, क्यों शैतान का वो वार, वो तीर जो शैतान फिरौन को उनके पीछे लेकर आया था मारने के लिए, क्यों वो शैतान का तीर उन पर चला नहीं, क्योंकि आगे विश्वास की ढाल खड़ी थी। वो मूसा का विश्वास खड़ा था। तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी हालात आते हैं, तुम डगमगा जाते हो, तुम विश्वास में आगे पीछे हो जाते हो। तुम पास्टर हो, तुम्हारे कलीसियाओं में कुछ आगे पीछे हुआ, तुम डर जाते हो। डरो मत, कोई बात नहीं, एक इधर उधर हुआ तो धन्यवाद दोगे, परमेश्वर 10 तुम्हें देगा। उनके लिए प्रार्थना करो जो गए, अच्छा मन रखो, कुड़कुड़ाओ मत। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें 10 देगा, 4 जाएंगे वो 50 देगा, क्योंकि परमेश्वर का काम प्लस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में भी जब वो काम करेगा तो प्लस 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 करके नहीं करेगा। 2 गुना 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से तो क्या होगा, 16। 16 को 16 से करोगे तो कितना होगा, 16 से 16 जमा करोगे तो 32, लेकिन 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा। 16 को 16 से गुना करोगे तो 60 बोल रहा था। वाह कोड, ए भी बच्चे ही है, वो तो मैंने बोल दिया 64 है, वो जमा है। 16 को 16 से करेंगे, मुझे एकदम है 256, 256। सोच लो ये खुदा का काम है, ऐसी आशीषें खुदा के पास। क्या तुम रेडी हो? क्या तुम सबसे बड़े अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए रेडी हो? जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका शारीरिक जीवन, आपके सारे कामों को खराब करेगा, आपकी आशीष को रोकेगा, आपके काम को, अपनी सेवा को गड़बड़ कर देगा, तुम्हारा शारीरिक जीवन। इस पर फोकस बनाओ, फोकस कंटिन्यू, इसमें कभी मत फंसना, क्योंकि बाइबल ये कहती है जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो उसके साथ गाड़े गए। तुम्हारा पुराना जीवन, शारीरिक जीवन उसके साथ मर गया। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो तुम उसके साथ जिंदा किए गए। एक नया जन्म, एक नया जीवन, शारीरिक जीवन नहीं, आत्मा पाकर आत्मिक जीवन, जिसे बोलते हैं मसीह जीवन। क्या तुम्हारे अंदर मसीह जीवन है तो तुम वो करोगे जो दुनिया नहीं कर सकती है। तुम्हारे साथ फिर वो होगा जो दुनिया के साथ नहीं होगा। तुम्हारा घर वो होगा जो दुनिया में नहीं होगा, तुम्हारे घर में वो होगा। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है, ये रियल पवित्र वचन है जो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। हालेलुया। वचन, विश्वास तुम्हारी ढाल है। प्रेयर करो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, मेरा विश्वास आप अच्छा कर चुके हो। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जीवन जी रहा हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा एक फल है, 9 फलों में से एक फल है विश्वास।
और जो पवित्र आत्माओं के द्वारा एक फल है विश्वास, वो विश्वास यीशु मसीह के अंदर काम करता था। यीशु मसीह ने इतना काम किया, इतना मौत हालात, जरा सा भी कभी यीशु मसीह का विश्वास ऊपर नीचे नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मा का एक विश्वास था उसके अंदर, और वो तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है। तुम इसके लिए प्रार्थना करो, वही विश्वास मेरे अंदर आ चुका है, वही विश्वास आत्मा के द्वारा चलकर मेरे अंदर यीशु वाला जो यीशु के अंदर था मेरे अंदर पैदा हो चुका, बन चुका है। तुम रोज प्रेयर करो, रोज इसमें प्रैक्टिकल करो, इसमें ध्यान दो, तो वो एक फल विश्वास तुम्हारे अंदर भी काम करेगा। और फिर होगी वो ढाल, शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? उद्धार एक बड़ा विषय, उसको टॉप, उसको क्राउन क्यों लिखा बाइबल में? उद्धार को क्राउन मतलब उसको मुकुट क्यों कहा है, टॉप क्यों कहा है? हालेलुया। क्योंकि वो इतनी आप अपने जीवन में ये जो तुम्हारा हेड है, सबसे मेन चीज है ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सारे अंगों में से, बोलो, जब हम परमेश्वर के सामने झुकते तो उसका मूल हमारा हेड, ब्रेन, हमारा ये हेड है। ये सबसे आपके जीवन में कीमती चीज है, और इसके ऊपर रखने वाली चीज क्या है? क्राउन, मुकुट, उद्धार का टॉप। इसलिए उसको कितना बड़ा दर्जा दिया तुम्हारे उद्धार को, उसकी वैल्यू को समझो जो परमेश्वर बात कर रही। इसको इसी तरह उस क्राउन को, इस टॉप को, उद्धार को इतना वैल्यूएबल अपने जीवन में मानो, इतना बड़ा विषय हो आपके जीवन में। इस विश्वास से, इस फोकस से उसको जानो। और सबसे बड़ा विषय है लिखा, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो तलवार जो परमेश्वर का वचन है। सुनो, इस पर अब हमें बात करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि यही अब तुम्हें निखारेगा वचन। यही जो आत्मा की तलवार है, ये शैतान के हर उस जुक्ति को काट देगी, अगर तुम्हें यह समझ आए। इसीलिए मैंने आज प्रोफेसी की, क्योंकि ये सब स्पिरिट का मेल है, मैचिंग है। यह आत्मा में जीने वाला अगुआ, उसको परमेश्वर वचन देता है और प्रोफेसी भी देता है, मैच करके। इसीलिए आज खुदा ने मुझे कहा ये प्रोफेसी कर कि यह अनपढ़ भी वचन से भरे रहेंगे, इसीलिए ये कहा। और ये होगा 100%, ये दावा है, क्योंकि अगर तुम वचन से भरे हो तो तुम्हें कब शैतान का सामना हम कैसे करते हैं, ये तुम्हें समझ चाहिए। देखो, कल हम लोग, जैसे मैं उस हाल से मीटिंग करके निकल रहा था अजनाले से, तो वो बाजार थोड़ा सा भीड़ा है,